मीरा कहती है, सखी मेरी नींद निशानी हो, सखी मेरी नींद निशानी हो, पिय को पंथ निहारती सिगरी रैन विहानी हो। सब सिखयन मिली सीख दई, मन एक न मानी हो। बिन देखे कला नहीं पड़त, जय ऐसी ठानी हो। अंगी अंगी व्याकुल भई मुख पिया, पिय बानी हो। अंतर वेदना विरह की वह पीड़ा न जानी हो। जो चातक घन कु रेटे, मछली जमीन पानी हो। मीरा व्याकुल विरहीन सुध बुध विसरानी हो। एक ढंग है मधुशाला में आने का और एक ढंग है परम मधुशाला में आने का। मीरा से पाठ सीखना प्रभु की मधुशाला में आने का, मीरा से राह सीखना उस परम रस को पीने का। उस रस को पीना सबसे बड़ी कला है, और कला हृदय की है, तुम्हारे मस्तिष्क की नहीं। इसीलिए तर्क से उसे न समझ पाओगे तुम। उसे समझने का रास्ता प्रेम है, पीड़ा है। विरह की पीड़ा जितना जला दे कलेजे को, विरह जितना भस्मीभूत करे, उसी मात्रा में, ठीक उसी मात्रा में प्रभु की वर्षा होगी। तो मीराबाई के इन पदों में वे सारी बातें बिखर पड़ी है, सूत्रबद्ध नहीं, क्योंकि भक्त सूत्रबद्ध नहीं हो सकता। लेकिन जिनको खोज है, जिनको प्यास है, वे टटोलेंगे सीढ़ियां, वे रास्ते बना लेंगे। रास्ता है, ज्ञानी का रास्ता तो सीधा तर्कबद्ध गणित की लकीर की तरह होता है, और भक्त का रास्ता घुमावदार होता है, पगडंडी की तरह होता है। भक्त के रास्ते पर सूत्रबद्धता नहीं होती, रसबद्धता होती है। इसीलिए जिन्होंने ज्ञान के शास्त्र पढ़े हैं अक्सर भक्तों को पढ़ते समय चूक जाते हैं, क्योंकि वहां वैसा गणित नहीं है, वहां वैसी सुस्पष्टता नहीं है। भक्ति तो रहस्य है, धुंधल का छाया है वहां, प्रेम की बदलिया में जैसे कोई भटक गया हो। ज्ञान तो भरी दोपहरी है, और भक्त तो संध्या काल है। इसलिए तो हम प्रार्थना को संध्या कहते हैं। संध्या का अर्थ होता है न दिन न रात, दोनों जहां मिलते हैं, जहां मिलन होता है दिन का और रात का, जहां अंधेरा और रोशनी एक दूसरे के साथ खेलते खेलते छिया छी खेलते हैं, जहां हृदय और मस्तिष्क की सीमा, जहां शरीर और आत्मा का मिलन, जहां परमात्मा और अस्तित्व साथ साथ नृत्य करता है। भक्त की भाषा रहस्य की भाषा है, उसकी भाषा बिल्कुल अलग है। इसलिए जो लोग ज्ञान के शास्त्र से परिचित है, जिन्होंने पतंजलि का योग सूत्र पढ़ा है, उन्होंने मीरा के साथ अड़चन होनी चाहिए। वे सोचेंगे सिर्फ भक्ति के गीत, तो मैं चूक गया। ये गीत ही नहीं है, इन गीतों में पूरा भक्ति का शास्त्र छिपा है। लेकिन भक्ति का शास्त्र अपने ढंग से प्रकट होता है। जैसे शराबी चलता है लड़खड़ाते हुए, ऐसा है भक्त, ऐसा ही भक्त चलता है लड़खड़ाते। उसके लड़खड़ानेपन में को देखकर अगर तुम दूर हट गए तो परम रस से वंचित हो जाओगे, तुम्हें टटोल कर खोजना पड़ेगा। तो ये इन मीरा के वचनों में टटोलना पड़ेगा तुम्हें। सब है लेकिन साफ सुथरा नहीं है, रेखाएं में बटा हुआ नहीं, वर्गों में विभाजित नहीं, सब मिश्रित, मिक्सिंग, सब एक दूसरे में घुला मिला पड़ा है बस। इसलिए थोड़ी अड़चन भी होगी, और कभी कभी किसी ने भी मीरा के वचनों को इस तरह समझने की कोशिश नहीं की है जैसे मैं चाहता हूं कि तुम समझो। लोग समझते हैं गीत है गाने के लिए। मीरा के जो वचन है बहुत सारे, उसके ऊपर गीत है, जीने के लिए नहीं, गाने के लिए। लोग सोचते हैं ठीक है गुनगुनाएंगे, कभी मौज मस्ती करेंगे, लेकिन इससे जीवन में शैली थोड़ी निर्मित होगी ना। मैं तुमसे कहना चाहता हूं जीवन शैली इनमें छिपी पड़ी है।
हाँ, थोड़ा श्रम करना पड़ेगा। बगैर श्रम किए कुछ नहीं मिलता दोस्त। थोड़े पर्दे उठाने पड़ेंगे। घूंघट में है राज, घूंघट देखकर मत लौट आना। घूंघट में भीतर जो अपूर्व रहस्य छिपा है, लेकिन जो घूंघट उठाया उसको ही रहस्य मिलेगा। तो पहली बात ख्याल रखो, मीरा को जानना हो तो डूबते हुए आओ, रस विभोर होके आओ, नाचते हुए आओ। गीत तुम्हें घेरे रहे तो ही तुम मीरा के साथ संबंध जोड़ पाओगे। सोचते हुए मत आना, सोचे कि मीरा से तुम दूर हट जाओगे। मस्ती के संबंध बनाना पड़ेगा। डगमगाते हुए आओ, तू ऐसे सरक हुओ समरस्त मैकदे में आ। यह मैकदा है, यह मीरा का जो मंदिर है ना, मधुशाला है। यह पंडित का मंदिर नहीं है, यह मस्तों का मंदिर है। कि मुस्कुराते तुझे हर नजर सलाम करे। नाचते हुए आओ, अहोभाव से भरे हुए आओ, प्रफुल्लित से आओ, प्रसाद से आओ, तो ही मीरा के साथ संबंध जुड़ पाएगा। तब मीरा के साथ संबंध जुड़ने में देर ना लगेगी। इधर तुम्हारा हृदय नाचता हुआ तो उधर मीरा नाच रही है, और तुम भी नाचो तो ही मीरा से मिलन हो सकेगा। नाचते क्षण में ही मिलेगी। तुम बुद्धिमान बन के मत खड़े रहो, अगर रह गए तो वंचित हो जाओगे। तो तुम्हारे और मीरा के बीच में जमीन आसमान का फासला होगा। उस अंतर को पाटना संभव नहीं। फिर तुम्हारे चारों तरफ अस्तित्व नाचता हुआ है और तुम्हें प्राणों से गीत उठते हो। ऐसी ही कला हो तो मीरा को तुम समझ सकोगे। बात सरल है मीरा की, कठिन तो होगी ही कैसे। नहीं, कठिन नहीं, बहुत सही, इजी है। भक्त कठिन बात बोलता ही नहीं है, भक्त तो सरलतम बात बोलता है। लेकिन तुम नाचो, पिघलो, सरल हो जाओ तो ही सरल हो सकोगे, तो ही सरल को समझ पाओगे। तुम कठिन रहे, कठोर रहे, तुम तर्क जाल में घिरे और बुद्धि में अटके रहे, तुम ज्ञान की अकड़ से भरे हो तो भक्त के संबंध नहीं जोड़ेगा, मीरा के साथ संबंध नहीं जोड़ेगा। भक्त जैसा हो, मीरा जैसी हो तो ही तुम होगे, तो ही उसके साथ संबंध जुड़ पाएगा। नहीं तो तुमको लगेगा कि ये भजन है, ठीक है, सुंदर है, गाने हैं, संगीत में बांधे जा सकते हैं बस। और लोगों ने वही किया है, मीरा के सारे भजन को गाना बना दिया। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, इतना ही कहा तो तुम्हारा मीरा को न समझा। मीरा कोई गायिका नहीं है, न कोई नर्तक। मीरा कोई गायिका नहीं है, ना कोई नर्तकी। मीरा ठीक वैसी है जैसे बुद्ध है, जैसे महावीर है, जैसे क्राइस्ट है। पर महावीर और बुद्ध के वचन ठीक ठीक सीढ़ियों में विभक्त है। मीरा के वचन ऐसी विभक्त नहीं है, नहीं हो सकते। इसलिए मीरा के साथ अन्याय हुआ। लोगों ने इतना ही समझा कि ठीक है, अच्छे गीत गाए हैं मीरा ने, भाव भरे गीत है, लेकिन इन भावनाओं में जीवन का पूरा शास्त्र है, जीवन की शैली है, जीवन को बदलने की कला है और किमया है। ऐसा लोग नहीं सोचते हैं। वहीं मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि उसी ढंग में तुम सोचो, तब उस मीरा के साथ मिलन होगा, तब उस कृष्ण के साथ तुम्हारा मिलन होगा।